हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी इतने सारे करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टारगेट है कि वीडियो को आप लोगों को कम से कम 1000 लाइक, कम बोल दिए ना, 2000 लाइक तो कम से कम होने चाहिए। तो ज़रूर लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना, सिर्फ 1 सेकेंड का काम है, लेकिन आप लोग जब उसे प्रेस करोगे तो मुझे ये आइडिया लगेगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। सबसे पहले तो आज मैं कोई भी लाइव नहीं करूँगी। मैंने बहुत टाइम के बाद अपनी लाइफ में ये लाइव करी थी, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं 1 to 1 बात नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे इंस्टाग्राम के डीएम का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी, बस मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि लाइव सेशन करूँगी। तो जितनों की भी शिकायत है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ या बात नहीं कर पाती हूँ, या जो लोग मुझसे बात करना चाह रहे थे कॉल पे, तो इसीलिए मैंने एक लाइव सेशन शुरू किया था। बट लाइव के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है बाबा, और मैं इतना स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती। मैं सिंपल साधारण इंसान, ना तेज़ आवाज़ में बोलती, ना लड़ाई झगड़ा कर सकती। तो ये लाइव वाला मुझे लगता है फॉर्मेट मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन आप लोगों के प्यार के लिए ही मैंने लाइव शुरू करी थी। लेकिन ये चीज़ें हो जाएंगी ये मैंने सोचा नहीं था, बट स्टिल करूँगी लाइव एज़ पर माई मूड। थोड़ा सा सिचुएशन सही हो जाए उसके बाद करेंगे लाइव, लेकिन हमेशा एक्सक्लूसिव लाइव करेंगे और एक फ़िल्टर लाइव करेंगे जिसमें आप लोगों को मज़ा आए, जिसमें इस तरीके की नेगेटिविटी या आप लोगों को स्ट्रेस ना हो। अच्छा सोफिस्टिकेटेड सिंपल स्वीट लाइव करेंगे विद एक्सक्लूसिव न्यूज़। तो मैं जब भी लाइव अप करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि वो लाइव बहुत अच्छी, सिंपल, साधारण, स्वीट एंड क्यूट हो। चलिए, तो आज ना 5 बजे से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि अंकुश जब कल लाइव में आए थे तो उन्होंने बोला था कि कल बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है। आई वॉज लाइक कि कौन सी तगड़ी वीडियो आने वाली, क्योंकि यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकुश का ही नंबर है अब पोल खोलने का। आप जानते हो कि आजकल पर्दाफाश सीरीज चल रही है, तो उनकी पर्दाफाश सीरीज की कल तो बलि का बकरा बन गई थी हमारी नीतू दीदी। देखिए, इस पोल खोलने में मैं मना नहीं करूंगी किसी को कि आप पोल मत खोलिए। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन क्रिएटर्स को ना अपने 3 साल दिए हैं। 3 साल से हमने इनको देखा है, इनको लाइक किया है, इनको सब्सक्राइब किया है, इनके लिए कमेंट्स करे हैं, इनकी खुशी में खुश हुए हैं और इनके गम में हम रोए भी हैं। तो हमें एक्चुअल में रियलिटी चेक मिलना चाहिए। ये हम ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें रियलिटी चेक मिलना चाहिए। लेकिन रियलिटी चेक देखने के बाद डिपेंड हम पे करता है कि वो रियलिटी कैसी है। वो रियलिटी ऐसी है कि हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या वो रियलिटी ऐसी है जैसे कि ये अब सामने आई। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस की क्लैरिफिकेशन के लिए ये चीज़ें सही भी हो रही है। हमें पता तो चल रहा है कि यूट्यूबर्स की आड़ में, इतनी बड़े बड़े व्लॉगिंग चैनल की आड़ में, 1-1, 2-2 मिलियंस की आड़ में, आखिर ये जितने भी व्लॉगर्स हैं इनकी रियल पर्सनालिटी क्या है, ये रियल है कैसे। मैं इस चीज़ को नहीं रोकूंगी, लेकिन हाँ, जो चीज़ें आएंगी और जो चीज़ें मुझे आने के बाद लगेगा उस चीज़ पे मैं रिएक्शन दूंगी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी की पोल मत खोलो। हाँ, किसी के पर्सनल जोन पे मत जाओ, लेकिन कुछ चीज़ें जानने का हक तो हमारा भी है, राइट। तो यहाँ पे पर्दाफाश सीरीज चल रही थी। अब उस पर्दाफाश सीरीज में मुझे लग रहा था कि आज तो अंकुश का नंबर है, लेकिन अंकुश कल पैनल पे भी आए थे और उससे पहले वो लाइव भी कर रहे थे, लेकिन मेरी और उनकी लाइव सेम टाइम पे थी। वो अपनी लाइव एंड करने के बाद मेरी लाइव में आए थे, तो मैंने उनकी लाइव नहीं देखी थी। तो जब मैंने उनकी लाइव देखी, यानी कि आज मैंने जब उनकी लाइव देखी, तो उनकी लाइव में ना मुझे एक चीज़ देखी जिस चीज़ को मुझे सुन के हंसी भी आई, क्योंकि ये मेरी ही लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ थी। जब मैंने फर्स्ट लाइव करा था, उस लाइव में सचिन ने वो लाइव ज्वाइन किया था और उस समय पे कुछ चाय वगैरह का ऑफर कर रहे थे अंकुश सचिन को, जिसपे सचिन ने बोला मैं चाय नहीं पीता, लेकिन तू क्या पीता है, ऐसा कुछ बात हुई थी। तो कल जब अंकुश ने अपना लाइव किया था तो अंकुश ने बोला कि भाई ने मुझे ऐसा बोला था किसी की लाइव में, वो मेरी लाइव थी, तो भाई मैं आज वही पी के बैठा हूँ, मैं आज वही पी के बैठा हुआ हूँ, यानी कि मौसमी का जूस। समझदार को इशारा काफ़ी है, आप लोग समझ गए ना क्या पी के बैठा हूँ। तभी मैं बोलूँ कि कल जो अंकुश भैया हैं वो इतने 7वें आसमान पे क्यों चढ़े हैं। और अब मेरी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो रही हैं और आपको भी क्लियर करूँगी मैं। ये सब आज की डेट में ही क्लियर हुआ है। तो जब कल अंकुश भैया जी लाइव में आए, वो भी बहुत 7वें आसमान पे थे,
क्योंकि वो मौसमी का जूस पी के बैठे हुए थे। और जब भी कोई मौसमी का जूस पीता है तो वो भैया ऊपर ही होता है, मतलब हमारे बराबर में नहीं होता, थोड़ा ऊपर हो जाता है। ऊपर वाले जोन में वो थे और उन्होंने बैल बुद्धि शब्द का प्रयोग करा। जो बैल बुद्धि नीचे बैठे हुए हमारे आप सबके जगत भैया, जगत का मतलब तो सभी हुआ ना, पूरे जगत के भैया, यानी कि सचिन नीचे लाइव में बैठे हुए वो चीजें सुन रहे थे। बैल बुद्धि जिस वर्ड के लिए वो ऊपर पैनल में आए थे कि मुझे बैल बुद्धि बोलने वाले कहाँ हैं, जवाब लेने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की जिनकी होनी चाहिए थी आर्ग्यूमेंट्स या बहस या बात, उन दोनों की नहीं हुई और किसी और के साथ ही चीजें हो गई। क्योंकि अंकुश उस समय पे चले गए और वहां पे रह गए सचिन, लेकिन सचिन आए थे उनका बैल बुद्धि वर्ड का बेसिकली जवाब देने के लिए। आप लोगों को ये पता होनी चाहिए क्योंकि पूरी 4 घंटे की लाइव है और वो चीज़ें आप लोग भी ढूंढ रहे होंगे 4 घंटे में क्या हुआ, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अभी हम ये सोच ही रहे थे और आज सचिन का वीडियो देखने के बाद बहुत सारे ख्याल ऐसे आ रहे थे और मेरे कमेंट्स में भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए, लेकिन सबका यही सवाल था कि ये वीडियो में एकदम चेंज पर्सनालिटी नज़र आता है। बहुत लोगों ने आज कमेंट भी किया है इससे मेरी पहले वाली वीडियो में कि डुअल पर्सनालिटी और किसी किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एक मूवी भी है आई थिंक साउथ की है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें उनको भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं सचिन तो वो वीडियो उनके नाइट वाले बिहेवियर से बहुत डिफरेंट होती है। नाइट वाला बिहेवियर उनका ऐसा होता है कि वो किसी को आंसर देना नहीं चाहते, एकदम स्टबर्न चाइल्ड की तरह नहीं होता, वैसा वाला बिहेव होता है कि कुछ भी बोल देना, बड़े छोटे का लिहाज नहीं कर देना। लेकिन जब वो अपना व्लॉग बनाते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, तो उन्हें वो चीज़ें रियलाइज होती हैं। जैसे कल जो भी सीन हुआ उसने उन्होंने उस सीन में बहुत बदतमीजी करी, लेकिन आज उनको वो चीज़ का रियलाइजेशन भी हुआ जिसका उन्होंने आज अपने दिल की, मेरे दिल की बातें करके एक व्लॉग बनाया। तो बहुत लोगों ने उस व्लॉग के बाद ये प्रेडिक्शन लगाई कि पता नहीं क्या होता है, किसी ने बोला जादू टोना, किसी ने बोला कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें लोग अपने अपने एंड पे एज्यूम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। इस तरफ बेसिकली किसी का ध्यान ही नहीं गया और वो ध्यान आज अंकुश ने अपनी वीडियो के माध्यम से केंद्रित कर दिया ऑडियंस का। अभी तक हम सोच रहे थे कि शायद कोई जादू टोना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या कुछ भी, मूड स्विंग्स है ना, स्टबन, डुअल पर्सनालिटी, एंगर इश्यूज ट्रिगर हो जाते हैं, ये सब चीज़ें ही हम सोच रहे थे, लेकिन उस लेवल का हम सोच नहीं पाए। क्योंकि जो इंसान चाय नहीं पीता उसके बारे में हम इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चाय में भी निकोटिन होता है ना। लेकिन आज जब मैंने अभी अंकुश का रोस्ट जस्ट मैंने अभी देख के ही आई हूँ और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया। सबसे पहले अंकुश के रोस्ट में आज यहाँ पे सचिन चूक गए, क्योंकि सचिन पर्दाफाश की सीरीज सचिन ने शुरू करी थी, लेकिन इस बार उल्टा हो गया, इनका पर्दाफाश कर दिया अंकुश ने। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज अंकुश का पर्दाफाश होगा, क्योंकि नीतू दीदी का थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन यहाँ पे आज उल्टा हो गया। आज अंकुश ने कहीं ना कहीं इनका पर्दाफाश कर दिया और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लीन एंड क्लियर मैसेज ऑडियंस को उनके रोस्ट के माध्यम से पता चल गया। क्योंकि उस रोस्ट में ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं है कि ये सारी काल्पनिक कथा है और ये है कि इसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। अधिकतर रोस्ट वीडियो बनाते हुए ये डिस्क्लेमर ज़रूर डालते हैं। अगर अंकुश ये वीडियो देख रहे हो तो अगर कोई वीडियो आपकी रियलिटी पे बेस नहीं है, वो एक काल्पनिक कथा है, तो उसके पहले डिस्क्लेमर ज़रूर डाला करो। क्योंकि इन्होंने नहीं डाला है तो वो एक रियलिटी को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर ये वहाँ प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर हम यूट्यूब में ही देख रहे हैं। तो इन्होंने जो शुरुआत करी अपने आज के रोस्ट की, उस रोस्ट में सबसे पहले तो नीतू दीदी का मैटर आया। नीतू दीदी अपनी सास को क्या बोलती हैं, अपने देवर को क्या बोलती हैं, अपनी देवरानी को क्या बोलती हैं, अपने घर की क्या चुगलियाँ करती हैं। यही क्वेश्चन था कि ये सारी चुगलियाँ क्या वो सचिन से करती थी, क्योंकि सचिन तो एक लड़का है। क्या कोई भी औरत अपने घर की चीज़ों की, हमारे घर में बर्तन खटक रहे हैं या हमारा ये हो गया है, क्या वो किसी लड़के से इस बात की चुगली करती हैं? अगर कि नीतू दीदी ने ये चुगली सचिन से करी है तो सचिन आके इस बात के लिए बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट चुगली नीतू दीदी ने मेरे साथ करी है और मेरे पास ये चीज़ें हैं कि मेरे से करी है ये चुगलियाँ।
लेकिन आज जो अंकुश ने अपनी वीडियो बनाई है, उस वीडियो के माध्यम से तो जितनी भी चुगलियाँ, जितनी भी बुराइयाँ नीतू दीदी ने अपने घर की करी थी, वो बुराइयाँ तो नीतू दीदी ने जगत दीदी से करी थी, क्योंकि जगत दीदी और नीतू दीदी एक दूसरे के ऐसे वाले दोस्त थे, पक्के वाले, जो एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर करते थे। अभी तो नीतू दीदी ने भी नहीं बताया कि जगत दीदी नीतू दीदी के साथ क्या क्या शेयर करती थी। नीतू दीदी तो एक दो वीडियो बना के शटअप कॉल करके बैठ गई। द डे उनको सॉरी बोला, उस दिन से वो शांत है। अदरवाइज राजदार तो वो भी है, बहुत बड़ी वाली राजदार, अभी भी अपने अंदर लेके राज बैठी है। लेकिन उनकी ऑडियो ज़रूर वायरल हुई थी, जिस ऑडियो में वो बोल रही थी कि ये सारे क्रिएटर्स को लपेटेगा, ये अगर बिखर गया यानी कि सचिन, तो फिर सबका सबका पोल पट्टी खोलेगा। ये ऑडियो इनकी वायरल भी हुई है नीतू दीदी की। तो नीतू दीदी ने सारी बात अपनी प्रिय सखी जगत दीदी के साथ शेयर करी थी, लेकिन जगत दीदी ने वो सारी बात ट्रांसफ़र करी सचिन के पास, और सचिन ने उस सारी बातों का बना दिया है एक बड़ा सा बम का गोला कि अब ये गोला फेंकूंगा मैं सीधा नीतू दीदी के घर पे। देखते हैं इनकी फैमिली के लोग कितने ट्रिगर होते हैं। लेकिन अब ये घर की बुराइयों वाला गोला मुझे नहीं लगता कि काम आएगा इस कंट्रोवर्सी में ना, और कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इन सारे क्रिएटर्स को ना अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस ज़रूर पता चल गई। जितने भी ये लोग अपने परिवार की बुराइयां करते थे ना, जा जाके दूसरों के कानों में, आज इनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। जिन परिवार के एक एक मेंबर की आप लोग बुराइयां चुगलियां करते थे, आज उन्हीं के साथ की वजह से आप लोग मजबूती के साथ खड़े हो। अगर वो इस समय पे आप लोगों का साथ छोड़ देना तो फिर आप बच नहीं पाओगे। तो अपनी फैमिली की थोड़ी नहीं बहुत सारी वैल्यू करा करो, बाहर वालों से ज़्यादा अपने परिवार की वैल्यू करा करो। ये एक लेसन है इन सब के लिए। तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुई और उन्होंने इस चीज़ का ऐसे यूज़ किया। दैट मीन्स कि डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन अंकुश की रोस्ट वीडियो के अकॉर्डिंग नीतू दीदी और सचिन की नहीं हुई, वो वाया आई है उन तक। उसके बाद दूसरी चीज़ वो थी कि आखिर सचिन की नाइट में पर्सनालिटी इतनी चेंज क्यों हो जाती है। वो सुबह जो होते हैं, दोपहर में जो होते हैं, वो रात में अजीब से क्यों हो जाते हैं। और आज रोस्ट वीडियो में एक डायरेक्ट मैसेज ऑडियंस के सामने अंकुश ने दिया है बाकायदा पूरा बना के कि चाय पिएगा नहीं, ड्रिंक करेगा हार्ड ड्रिंक नहीं, कुछ और नहीं। हाँ, ये ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये तो करेगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। वैसे इशारे की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब समझ गए। थाईलैंड, बैंकॉक, कौन सा नशे की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे अंकुश जी, वो सीधा साधारण सब लोग समझ गए हैं। और इस रोस्ट वीडियो के बाद ये परसेप्शन ऑडियंस का बन गया है कि नाइट में आखिर क्यों इतना ज़्यादा बिहेवियर चेंज हो जाता है सचिन का, कि वो वाकई में ट्रॉमेटाइज थे या फिर वो कुछ और ही चीज़ थी। ये एक अलग चीज़ सामने आई, जिस चीज़ को कभी किसी क्रिएटर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं अंकुश की गलती ये बोलूँगी कि आप यहाँ पे नशे वाली चीज़ों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, और नशा बहुत घर बर्बाद करता है, बहुत घर। और अगर आप क्रिएटर जो 1 मिलियन 2 मिलियन की जनता रखते हो, एक्सपोज के नाम पे अगर आप इन चीज़ों को एक्सपोज करोगे ना, तो आप बहुत गलत चीज़ को बहुत कैजुअली बोल रहे हो। जिनके घरों में जो एडिक्टेड लोग होते हैं ना, उनके घरों की ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हो। जिनके घर में लिटरली ऐसे एडिक्टेड लोग होते हैं, और आप लोग अगर इन चीज़ों का सेवन भी करते हैं, तो ये चीज़ें कभी सोशल प्लेटफॉर्म पे आने वाली नहीं होनी चाहिए थी कि आप इन चीज़ों का भी सेवन करते हैं। ये एक और रियलिटी चेक मिला है ऑडियंस को, एक और रियलिटी चेक, जिसके बारे में अभी तक भी किसी के दिल और दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया था कि जो इंसान चाय नहीं पीता वो इंसान ये कर सकता है। अब आई डोंट नो कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये सिर्फ एक रोस्ट वीडियो है, और रोस्ट वीडियो में कितना सच है कितना झूठ है वो ये लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करती हूँ फैक्ट्स पे, आंखों देखी बातों पे, कानों सुनी
प्रॉपर बातों पे। तो अभी इस रोस्ट के आधार पे मैंने ये रिएक्शन दिया है। आई एम श्योर कि अपने आप को काउंटर करने के लिए सचिन इस बात के लिए बताएंगे ज़रूर, बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि अंकुश जी मौसमी का जूस पीते हैं, ये तो उन्होंने रात में प्रूव कर दिया। लेकिन सचिन जी क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या सूंघते हैं, इस बात को अब वो कैसे प्रूव करते हैं, ये अब उनका कॉल है। फिलहाल मैंने अभी वो रोस्ट देखा था और उस वीडियो के आधार पे मैंने ये रिएक्शन वीडियो कवर किया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग अब इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। लगा ना हमें एक और झटका। तो अभी तो बहुत सारे पर्दाफाश लगता है आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की इतनी सारी चीज़ें, अभी भी टाइम है, वक्त रहते अपने अपने राज खुद बता दो। दूसरों के मुंह से अपनी बेइज्जती कराने से बेटर है कि अपने अपनी चीज़ें कन्फेस कर लो, सबसे अच्छा है। ब्लैकमेलिंग से छूट जाओ, दूसरे आके तुम्हारे बारे में कुछ बोल दे उससे छूट जाओ, अपने अपने आप आ जाओ और अपनी अपनी चीज़ें कन्फेस कर लो, क्योंकि बाद में जब ये चीज़ें आएंगी तो फिर ऑडियंस उस चीज़ पे रिटेलिएट भी करेगी। ऐसा नहीं है कि इस समय पे माहौल अगर जगत दीदी और जगत भैया का है तो बाकी सब लोगों की गलतियां छुप जाएंगी और आप लोगों की इमेज बढ़ जाएगी। अगर अनदर लेवल की गलतियां आप लोगों की भी निकल के आई तो कहीं ना कहीं आप लोगों की इमेज की भी वाट तो लगेगी, कचरा तो आप लोगों की इमेज का भी हो गया। तो अगर जो भी गलतियां करी हैं या ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इतने गंदे कुछ लूप होल्स हैं, कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो सामने वाला आज नहीं तो कल बता देगा, तो कन्फेस करो अपनी ऑडियंस को और उस चीज़ के लिए फेस करो उनको और आके यहाँ पे माफ़ी मांग लो। इससे पहले कि बाकी लोग आके आप लोगों के राज खोलें। तो चलिए ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।